को मुकेन सर, तो सर का बहुत बहुत स्वागत और जानते हैं कि गणित में हम लोग क्या क्या बदलाव कर रहे होंगे। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं और बैठे सभी अभिभावक को मेरा सादर प्रणाम। बड़े भावुक होने वाले ये क्षण है आप सभी लोगों के सामने, क्योंकि जब कोई एक टीचर मेहनत कर रहा होता है और तो शायद उतना एक टीचर भी मेहनत कर रहा होता है जितना आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो कुछ खास बिंदुओं पे चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ कि आप ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के पीछे जो, जैसा कि सर ने बताया है कि बदलाव ज़रूरी नहीं है अपने आप में। ये मत सोचना कि ये सिलेक्शन सिर्फ आपके पढ़ने की वजह से हुआ है। क्या ऐसा तो आप लोग नहीं सोच रहे हैं? ये हम आपको क्लियर कर दें भाई, मैं ये बात मानता हूँ कि ये सिलेक्शन आप कोर्स आपने खूब मेहनत की है, इस वजह से हुआ है, लेकिन इस सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी दुआएं भी लगी होंगी। आप सभी के माता पिता, कुछ आपके खास लोग होंगे और हम जैसे अध्यापक का इतना सो रोल होगा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग सिलेक्शन के बाद उसी तरीके से रहना है जैसे एक बेहतर इंसान रहता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा सर की बात कर लेते हैं, यानी कि एमडी क्लासेस से अगर आपने तैयारी की शायद तभी आप यहाँ पर बैठे भी हैं। जो हम लोग कर पाते हैं उसमें आपने देखा होगा, निश्चित रूप से आप सभी लोग और भी कोचिंगों से पढ़ाई करते होंगे, आप बोले या ना बोले, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन अगर आप पेड बैच से जुड़े होंगे या यूट्यूब से जुड़े होंगे तो सर की तरफ से जो मुझे छूट मिलती है वो लिमिटेड लेक्चर पे जो है वो नहीं सर बोलते कि भैया इतने लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के जहां तक रीच है, जहां तक सर ये कहते हैं कि भाई इस बिंदु तक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, आप वहां तक पढ़ाइए। कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई आप मैथ या जीएस 60 लेक्चर में खत्म कर दो, 80 लेक्चर में खत्म कर दो, 100 लेक्चर में खत्म कर दो, कोई बाउंडेशन नहीं। तो हम लोग भी खुल करके काम कर पाते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्शन की जो सबसे ज्यादा खुशी है, ऑफ कोर्स माता पिता को होती है, लेकिन माता पिता के सामने एक मूवमेंट होता है। अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मुझे लगता है तकरीबन 3 से 4 साल सभी ने मेहनत की होगी, ऐसा है कि नहीं है? अब 3 से 4 साल में बहुत बार मम्मी पापा भी, कई बार ऐसा हुआ होगा, कह रहे होंगे कि भाई कब तक पढ़ाई करोगे। मतलब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? अरे भाई नहीं बोलते हैं तो भाई जो अभिभावक बैठे वो बोलें कि भाई कब तक सिलेक्शन होगा। सर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं तो रिजल्ट दिखना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर 3 साल आपको मिला है तो 3 साल में रिजल्ट दिखना चाहिए। तो 2 चीजें हैं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब कोई हमारी बहन अपने घर से विदा होती है तो एक बार वो अपने पिता के गले लग के रो लेती है। अब लड़के के पास ये अवसर कब आता है? जितने लोग यहां बैठे बताएंगे, लड़के के पास में पूरी लाइफ में केवल एक अवसर होता है कि अपने पिता के गले रख के वो खुशी के आंसू रो ले, वो होता है सिलेक्शन। अगर इस बात से सहमत है तो एक बार तालियां जरूर बजा दो भाई। किसी भी पेरेंट्स के लिए बच्चे का सिलेक्शन सबसे पीक हैप्पीनेस होता है, उससे ज्यादा उनके लिए कोई भी खुशी का मोमेंट नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है कि भाई आप उनको पैसा देंगे, जब उनको पैसे की जरूरत थी वो उम्र निकल गई उनकी, अब उनको पैसे की आवश्यकता है ही नहीं। बताइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो हो ही गया, इसके बाद में आप अभी हो सकता है आपको ब्रांडेड कपड़े का शौक हो, ब्रांडेड वॉच का शौक हो, 6 साल 6 महीने रहेगा, इसके बाद में जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया, कोई शौक नहीं रहेगी। चाहो तो नोट करके लिख लो। लेकिन यही बात पेरेंट्स पे है। पेरेंट्स का खुशी का जो पीक होता है वो आपका सिलेक्शन होता है, सिर्फ इस वजह से कि वो कह सके कि हमारा बेटा वहां पर पोस्टेड है। इसके अलावा कुछ उनको चाहिए नहीं, क्योंकि उनको कुछ आवश्यकता ही नहीं बची ना। तो सबसे ज्यादा जो खुशी वाला क्षण है वो सिर्फ यही है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
मैं KMNIT कमला नेहरू सुल्तानपुर से बीटेक कर रहा था। आप शायद जो लोग हैं वो शायद कोई ना कोई जानता होगा। मैंने बीटेक दूसरे सेमेस्टर में छोड़ दिया। अब मैं अपने घर गया, हम घर जा रहे, पिताजी हमारे बाहर जा रहे हैं। हम 6-6 महीने में घर जा रहे भाई। मैं बेसिकली कानपुर से रहने वाला हूँ। वो बात ही नहीं करते थे भाई, क्योंकि तैयारी में उन्होंने पैसा लगाया था। अब हम कहें मम्मी से भाई क्या हो गया, कुछ बात ही नहीं कर रहे। एक साल में हम भी दिवाली में हम घर ही नहीं गए। हम सोचे शायद कुछ मामला ठंडा हो गया हो। अब हम घर जा रहे, पता लगा हम 2 दिन की छुट्टी पे गए हैं, वो 2 दिन बाहर ही, घर ही नहीं आए हैं। अब हम कहा क्या किया जाए भाई, मामला तो बड़ा गंभीर था। थोड़ा सा इमोशनल बॉन्डिंग होता है, पेरेंट्स होते भाई। तो फिर मैंने भी पढ़ाई करना शुरू किया, मतलब पढ़ाई मतलब नौकरी वाली। पहले हम जेई की तैयारी कर रहे थे, NIT से हुआ था ना, आप समझ लो भाई डोनेशन से हो गया होगा, है ना। आप सब लोग जानते हैं कि IIT जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, नहीं IIT जेई में नहीं हो पाया था तो NIT से किया था। NIT से हमें कमला नेहरू मिला था। मेहनत की थी, खूब की थी, लेकिन अब मन नहीं हुआ क्योंकि वो चीज़ नहीं ना रही अंदर। तो अब मैंने क्या किया भाई, हमने कहा कुछ तो मामला सेट करना पड़ेगा, तो SSC की तैयारी करना शुरू कर दी। तो SSC की तैयारी में जो पोस्ट चाहते थे वो मिली नहीं, तो मामला फिर वही है। तो हमने सोचा कि अब दूसरी बार तो दिल दुखाएंगे नहीं, तो फिर एक बार हमने भी यही किया। कैसा, गले लगने वाला सिस्टम किया, हम कैसा मान जाए, मान गए भाई। तो अब उसके बाद तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मम्मी पापा को थोड़ा चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए भाई। अभी भी हम बता दें आपको, हमारे पास बहुत पुराना मोबाइल है। अभी हम घर गए थे, है ना, मैं MD क्लास में तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि सर जी हमें अच्छा पैसा भी देते हैं, हम ले सकते हैं, है ना। अब हमारे पिताजी बोले चलो मोबाइल खरीदने चल गए। हमने कहा कितने का, बोले 18-20 हज़ार का ले लेना। हमने कहा जो अभी चला रहे वो तो शायद 8-10 हज़ार का है। तो वो अभी भी हमसे कह देते हैं भाई, हमारे पिताजी किसान हैं, हम बता दें आपको, ना सोचो कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिसर हो, किसान है वो। तो हम ये सोचते हैं कि पिता को क्या चाहिए, पेरेंट्स को कुछ चाहिए नहीं। तो बात समझ गए ना कि अगर हम अपना बेहतर कर पा रहे हैं तो वो ये है कि संस्थान की तरफ से हमें बेहतर करने का मौका दिया जा रहा है, और उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सर की असीम अनुकंपा है। अच्छा, सर के बारे में थोड़ा सा एक बात बताएं। सर का जन्मदिन था, सुनते जाइएगा कि अगर हम लोग बेहतर कर पा रहे तो क्यों। सर का जन्मदिन था। आप लोग कितने विश्वास बैच से जुड़े हैं, कोई बताएगा? NTPC का विश्वास बैच। अच्छा, वाह भैया, बहुत बढ़िया। मतलब कॉन्फिडेंस था कि नहीं ग्रेड 1 या 3rd में जरूर हो जाएगा। तो NTPC का विश्वास बैच, तो उसकी जिम्मेदारी हमें ही देखना था, क्या वर्कशीट जा रही है, नोट्स वगैरह सब टाइम से अपडेट हो रहे हैं। अच्छा, हमने भी क्या किया, एक दिन हम भी यार आराम से एप्लीकेशन हमने चेक नहीं किया, क्लास उस समय चल रही थी, सर का बर्थडे था, हमने सोचा सर कौन सा देखेंगे। रात में 2 बजे हमारे पास मैसेज आया। अच्छा, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा तो नहीं लगता आप लोग की टीचर सुबह उठ के आते मुंह धुल के पढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं लगता ना। तो रात में 2-2:15 बजे हम पढ़ रहे थे। हमने सोचा 2 बजा है, अब सर का थोड़ा मैसेज आया, मतलब बर्थडे है, बर्थडे में कौन इतना देखता है। सर का मैसेज आया, आज की वर्कशीट नहीं अपलोड है, आज की क्लास नोट्स नहीं अपलोड है। हमने कहा भाई बर्थडे वाले दिन इतना कौन एक्टिव रहता है, आप खुद ही समझो ना। तो भाई जब हमारे लीडर जो हैं वो इतना एक्टिव है तो हमें तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा ना। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जो यहाँ पर चाहे सौरभ सर की बात कर लें, परम सर, VK सर, वर्मा सर, रहमान सर, है ना, सोनकर सर, गौरव सर, रिजवी सर, अभिषेक सर, बाकी मैसेज में निपटा रहे हैं, देखिए। तो कहने का मतलब ये, जब सब लोगों का सपोर्ट होता है तो हम लोग आपसे जो है एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, फ्री माइंड के साथ पढ़ सकते हो और पढ़ा पाते हो, है ना। तो ये कुछ चीजें थी। खैर, बड़े गौरवपूर्ण क्षण, इमोशनल मूवमेंट है, सभी लोग खूब बेहतर तरीके से एंजॉय करिए। पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को अपने अब छूट जरूर दे दीजिएगा, अगर छूट नहीं दी है तो। सभी अभिभावक को मेरा फिर से एक बार प्रणाम, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं।